बहुत बड़का उत्सव के दिन हो सके सांझ में कैंडल मधेश में रह जनजाति महिला दलित मुस्लिम लगाए के ओई में सहयोग नहीं भेटला के कारणे हम सब यह तंत्र या कहू तो अवस्था से गुजरे के लिए बाध्य रहे छलिए। वही क्रम में वार्ड नंबर 7 एक साहसिक काम आपातकालीन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर चलाकर जनता के सेवा देना वार्ड के बना तो वार्ड नंबर 7 के बात है, लेकिन अन्य जगह के भी लोग सब लाभान्वित भेल हेता। हुनका सबके स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या चले वही समस्या के निदान करे के लिए जे हिम्मत केलखिन निश्चित रूप से सराहनीय है। उतने नहीं ब्लड डोनेशन मार्फत जो ब्लड के अभाव है अखन के समय में वह चीज के मतलब पेशेंट के यदि ब्लड की आवश्यकता पड़े तो ब्लड डोनेशन करा के कार्यक्रम के आके ब्लड बैंक के सेहो जिम्मा लगेलखिन। तो एहि अवस्था में जे समय में लोग एक दूसर के नजदीक में आवे के लिए जे समय में ब्लड डोनेशन करे के लिए डॉक्टर सब पेशेंट सब हिनकर जे एक ऊर्जाशील शक्ति है एहि शक्ति के आगे बढ़ावे के है। उनका हम सब साथ से कोनो भी समय में याद करे छथिन, हम सब उनका सहयोग करते रहे छी। आने वाला दिन में भी सहयोग करब। ये हमर जैसे अपने सबके बीच में उनका साथे ये हमर आगे प्रतिबद्ध सब कोरोना से मुक्त नहीं भेल छी। हम सबसे आग्रह करब जे एहि के जे स्वास्थ्य के का जे अवधारणा है WHO के जे मापदंड है ओकरा पालन करके हम सब आगे बढ़ी और वही में सहयोग के निहार सबके जे वड़ा अध्यक्ष के मार्फत आई सम्मान भेले उनका सबके जेका मतलब अहाँ के वार्ड के नागरिक के सेवा के निहार बापत जे सम्मानित कलखिन निश्चित रूप से सम्मानित व्यक्ति सबके प्रति जैसे विरोध रैली और शाम के 6:30 बजे हम सब में असोसिएट करके हमरा सबके काली दिन से काला दिन से तो काला दिन के रूप में मनाया जावे और संशोधन भेला के बावजूद ई दिन एक स्मृति दिवस के रूप में चाहिए। ई दिवस का मतलब भूल सके छी एक दिसम से आके विचारी बनाई रहे दोसर दिसम गोली चलत रहे तै द्वारा ई सब हमरा सबके लेल सब दिन काला दिन रहते इवन संविधान संशोधन भए तब तै द्वारा स्मृति रूप में दिन कर सब दिन काला दिन के रूप में मनाए तै हिसाब से आज के दिन हमरा सब लेल काला दिन है। हम सब को आग्रह करब जनक चौक में 4 बजे अपने सब आए जाओ और अपन एकजुटता प्रदर्शन दिखाकर सरकार के संविधान संशोधन के लिए बातें कह जाए। दोसर बात के आशीर्वाद से आई हम प्रदेश सभा सदस्य पार्टी के प्रमुख सचेतक कोनो परमेश्वर से अपने मन से नहीं भगल से यही सबके आशीर्वाद से वोट रूपी आशीर्वाद हम एक अपने सबसे एकदम क्लियर कट बात आग्रह करना चाहे छी। जे दिन में हम वोट मांगे आए हो वही दिन में अपने सबके वोट हमारे के लिए कहने कि हम मंत्री बन जाए हम सांसद बन जाए सेवा सुविधा प्राप्त करब अहाँ सबके अधिकार के लिए अहाँ सबके की कहे मतलब सुविधा के लिए या अहाँ सबके सहयोग के लिए या अहाँ सबके विकास निर्माण के लिए हम कोनो मतलब नहीं राखब से नहीं कहने रहे। हम वोट मांगे वाले एक शब्द के प्रयोग करने रहे सब याद कर लेते बेसी दिन में बेला रहे 3 वर्ष हो रहा थे हमरा अपन वोट अला दू जे काल कुमार शासक के विरुद्ध में लड़त लेल हमरा शक्ति भेटे अहाँ अपन वोट अला दू मधेसी जनता के जो अधिकार है वही अधिकार के गारंटी करब के लिए लड़ाई लड़े के लिए हमरा अहाँ शक्ति दिया जेना विभिन्न देश में सब वोट में रही कि हमरा वो शक्ति दिया हमरा के राक्षसी मिलेगा हमरा लगे जे ई सराहनीय काम छै और धन्यवाद के पात्र छै एठाम दुबारा और आज खास करके आज के दिन मधेसी के लिए आदिवासी जनजाति के लिए काले दिन के रूप में जो हम सब बुझे आवे छी जो पहिलका संविधान सभा के भेल समझौता सबके भी उलट कर दोसर संविधान सभा जे लिखेले जो मधेसी के अधिकार संविधान में कुंठित कर देले तही दिन से जो काला दिवस के रूप में हम सब मनबैत आबै छी और मंच से
ये संविधान दिवस भी मनोबल आदमी है कई देश में उनका सबके घोर फर्ज न करे पर काला दिवस मनावा के लाइन में आवत और पूर्व वक्ता मित्र माननीय परमेश्वर जी के आग्रह के लिए था वही समय पर सब उपस्थित होकर के लिए यह काला दिन है। संपूर्ण राज्य के मूल प्रवाह में प्रवाहित जो समुदाय मधेसी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम, ये सभी समुदाय जो प्रवाहित नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने अपने अधिकार के लिए, पहचान के लिए जो लड़ाई लड़ी और उनको लड़ाई को बंदूक के नाल से दबा करके उनको, उनके प्रतिनिधियों को जेल में बंद करके, गोली चला करके और जिस प्रकार से आज के दिन पूरे मधेश को एक अंधकार में रख करके संविधान जारी किया गया, मधेसी जनता हम आज तक उस बात को नहीं भूले हैं। हम अपने शहीदों के शहादत को नहीं भूले हैं। हम अपने उस काले दिन को नहीं भूले हैं। हम अपने देश में अपने ही टैक्स से जिस सेना को हम पालते हैं, उस सेना का बंदूक के नाल को नहीं भूले हैं। इसीलिए हम आज इस दिन को काले दिन के रूप में मनाते हैं। मैं उन सभी शहीदों के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए एक बार से फिर से हम लोगों ने एक दिन को स्मरण किया है कि मधेसी जनता ने जो आवाज उठाया, आज से आवाजें तो कई बार उठाई हम लोगों ने, कई पीरियड में उठाया, लंबी समय 2009 साल से ही आवाज उठती रही। जनकपुर के धरती पर कितने लोग शहीद हुए, पूरे मधेश के धरती पर लोग शहीद हुए, लेकिन 2072 साल में वैधानिक रूप से संविधान जारी करके बहुमत के नाम पर और जिस तरह से हमारे अधिकार को कुंठित किया गया, अपने ही देश में आज ही के दिन में वीरगंज में शत्रुघ्न पटेल की हत्या की गई। मेरे जैसे कई सैकड़ों नौजवान जेल में बंद थे। मैं आज स्मरण कर रहा हूँ कि मैं स्वयं सिमरा के थाना में बंद था। मेरे साथ नवल किशोर सिंह लगाए सैकड़ों लोग को जेल के काली कोठरी में बंद करके, और जो संविधान लाई गई वो जनता की संविधान नहीं हो सकती है, वो खूनी संविधान है। और यथा स्थिति में हम खूनी संविधान को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। पहले लग रहा था कि ये मधेश की बात है, ये केवल 22 जिला में बात उठ रहे हैं, केवल 5 वर्ष लगा साथियों। आज आपको लग रहा होगा कि जनता समाजवादी पार्टी का एकत्रित ताकत ने इस आवाज को आज पूरे देश के 77 जिला में पहुंचाया है। आज हमारे पार्टी के जो अन्य नेता हैं, चाहे वो बाबूराम भट्टराई हो, चाहे अशोक राय हो, वो निश्चित रूप से मधेसी तो नहीं है, गैर मधेसी कौम से प्रतिनिधित्व करने के बाद भी हमारे एजेंडा पर शोषित, पीड़ित, उपेक्षित और जो दलित हैं, जो राज्य के मूल प्रवाह में प्रवाहित नहीं हो पाए, उनके साथ में साथ आवाज उठा करके पहाड़ के कंदरा में भी आपकी आवाज को बुलंद करने की जो स्थिति जनता समाजवादी पार्टी ने बनाया है, ये बहुत प्रावधान को क्रियान्वयन में जिस तरह से ऐतिहासिक जन आंदोलन की बातें की गई, क्या कहते हैं, माओवादी के जनयुद्ध की बात की गई और मधेश आंदोलन जिसके बदौलत देश में संघीयता आया, उस प्रियम्बुल को जब तक संशोधन नहीं किया जाता है, धारा 7 में भाषा आयोग संबंधी बात को, भाषा संबंधी बात को जब तक संशोधन नहीं किया जाता है, नागरिक के बीच में विभेद की धारा को जब तक संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक यह संविधान को यथा स्थिति में किसी भी सूरत में मधेसी जनता, आदिवासी जनता, दलित और महिला, मुस्लिम इसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। और याद रहे कि आवाज भले ही आज जो 2072 साल में जो आवाज थी, उसकी प्रचार प्रसार और उस पर जनमत काफी बढ़ रहा है।
शासक लोग याद करें, काठमांडू में बैठ करके अगर संविधान को नियत समय में, ठीक समय में संशोधन करके और संपूर्ण जनता का अपनत्व का संबोधन नहीं हुआ तो यह संविधान का हकीकत भी 2047 साल से फर्क संविधान का हकीकत नहीं हुआ। इसमें हमारे अधिकार को सुनिश्चित न किया गया हो, वह संविधान वैधानिक रूप से विभेद करता हो, वह संविधान भाषा में विभेद करता हो, वह संविधान अधिकार में विभेद करता हो, वैसी संविधान जनता की संविधान नहीं माना जाता। भारत में जब